अपने जाल में फंसा रखा है तो बड़ी बात नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि को ये पहले तो भगवान ने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दे दिया। वेद राशि का ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा को दे दिया, क्योंकि ब्रह्मा भगवान के बेटे हैं। तो भगवान ने आदि का भी अर्थात ब्रह्मा जी बड़े बड़े मनीषियों को भगवान ने अपना ज्ञान दिया, लेकिन साथ में माया के द्वारा ऐसा सम्मोहित किया ब्रह्मादि को, उनका ज्ञान भी धरा का धरा रह गया। इसलिए मत समझ लेना कि हम परमात्मा के ज्ञान से सम्मिलित हो गए, हम परिपूर्ण हो गए। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, हमारी व्यवस्था में सेंध लगा सकता है। लगाया है, रावण की व्यवस्था में सेंध लगाई, हिरण्याक्ष की व्यवस्था में सेंध लगाई, हिरण्यकश्यप की व्यवस्था में सेंध लगाई, कंस की व्यवस्था में उसने सेंध लगाई। इसलिए भगवान की माया और भगवान से लड़ाई मत करो, न भगवान की माया से द्वेष करो, न भगवान से द्वेष करो। क्यों? भगवान ने गीता में कहते हैं मम माया दुरत्यया। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है। अर्जुन, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया से तुम पार जाना चाहो, छोड़ देना, तुम पार चले जाओगे। एक छोटी नदी तो पार नहीं कर सकते, इसको पार कर जाओगे, कदापि नहीं। अर्जुन रोने लगे तो जब पार नहीं हो सकते तो फिर उपदेश क्यों दे रहे हो? भगवान ने कहा अपने बल से पार नहीं होगा। किसी का बल अगर तेरे पास आ जाएगा तो तू संसार सागर से पार हो जाएगा। नदी पार करना है तो नौका का बल अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम नदी पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे। इसी प्रकार माम एव प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते। माम एव, आप मेरी शरण में आ जाओ, मेरे शरण की नौका ग्रहण कर लो, मेरे चरणार बिंदु की नौका में बैठ जाओ, फिर देखो संसार में क्या मौज है। बाहरी मौज फकीरा दी, बाहरी मौज फकीरा दी, बाहरी मौज फकीरा दी, बाहरी मौज फकीरा दी, फकीरा दी, बाहरी मौज फकीरा दी। मौज तो लूटते फकीर, दुनिया वालों को मौत नहीं मिलते। दुनिया वाले तो रो रो के हर पल को बिताते हैं, आंसू बहाते हैं, आंखों पे आंसू सूखते नहीं है। आंसू नहीं रोता तो हृदय रोता है। इसलिए बहती मौज फकीरा दी, बहती मौज फकीरा दी, बहती मौज फकीरा दी, बहती मौज फकीरा दी। तुम्हारा जैसा कुछ नहीं है उनके पास।
फिर भी मौज कितने हैं, देखकर आंखें फटी फटी रह जाते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में देखो, माया के 3 गुण जो परमात्मा से निर्मित होते हैं, परमात्मा से अलग इनकी कोई सत्ता नहीं है। परमात्मा में सतरूप प्रतीत होते हैं। जैसे हम सोते जगते हैं, परमात्मा में सोते और जगते हैं, परमात्मा से अलग नहीं। तो जब तक हमारी बुद्धि परमात्मा से युक्त नहीं होगी, परमात्मा से युक्त बुद्धि ही भावना भाव को प्राप्त होती है।